क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 6 त्रिकोणियात ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। अगर थीटा यानी जाविया पहले रुबा में है, रुबा को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट, तो थीटा की बाकी त्रिकोणियाती निस्बतें मालूम करें, यानी कि हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करनी है। अब इसमें हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को पहले समझना पड़ेगा इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कि जो थीटा है यानी जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाक़या है। हमें पता है कि ये लाइन एक्स एक्सिस है और ये लाइन वाई एक्सिस है। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट से मुराद ये वाला क्वाड्रेंट है, सेकंड ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये है। पहला रूबा, दूसरा, तीसरा और चौथा रूबा। अब उन्होंने एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, इट मीन्स कि हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेनी है। और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स के जिसमें एक एंगल 90 का हो, ठीक है। कायमा तो जाविया मुसल्लस है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो है यहाँ पे थीटा या जाविया फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाक़या, हमने यहाँ पे एक मुसल्लस बना ली। इस चीज के बारे में उसने बात की है। अब वो कहता है कि आप फाइंड आउट करें त्रिकोणियाती निस्बतें, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड आउट करना है। वो क्या होती हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उलट कॉसिक थीटा, कॉस का उलट सिकेंड थीटा, टेन थीटा को उलट कॉट थीटा। साइन थीटा को याद रखने का आसान तरीका यह है, साइन से एस याद रखना है और उसका फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव। सम पीपल हैव। पी से मुराद है परपेंडिकुलर और ए से मुराद है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को उर्दू में कहते हैं अमूद, हाइपोटेन्यूज को उर्दू में कहते हैं वितर। इसी को अगर हम उल्टाएं तो कॉसिकेंट थीटा बन जाता है या कॉसिक थीटा बन जाता है। यहाँ पे पी ओवर एच था तो एच ओवर पी हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये ए ओवर सी है तो ये सी ओवर ए हो जाएगा। अगर आप इसको ना भी करें, इतना भी कर लें तो काफी है। सम पीपल हैव, ठीक है। तो पी ओवर एच जो है वो कॉसिकेंट थीटा में एच ओवर पी बन जाएगा। सेकंड फॉर्मूला या सेकंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या त्रिकोणियाती निस्बत क्या है? कॉस थीटा। इसको इस तरह से याद रखना है, कॉस के सी से याद रखना है करली ब्राउन हेयर। करली ब्राउन हेयर। बी से मुराद बेस है, ए से मुराद हाइपोटेन्यूज है। बेस कहते हैं उर्दू में कायदा को और हाइपोटेन्यूज कहते हैं वितर को। कॉस थीटा का उलट होता है सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा में हमने बी ओवर एच को उल्टा के लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? एच ओवर बी हो जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा जो होता है उसके टी से याद रखना है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब यहाँ पे टेन थीटा में हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। परपेंडिकुलर हम कहते हैं अमूद को और बेस कहते हैं कायदा को। टेन को उल्टाएंगे तो कॉट बन जाएगा। टेन थीटा का उलट क्या होगा? कॉट थीटा। तो P ओवर B को उल्टाएंगे तो B ओवर P बन जाएगा। इसके अलावा फर्दर भी कुछ फॉर्मूला यूज होने हैं, वो मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देती हूँ। इसको इस तरह से लिख लें पहले से ही, साइन कॉस टेन, कॉट सिकेंड कॉसिक। साइन को मिला दें कॉसिक थीटा के साथ, कॉस को मिला दें सिकेंड थीटा के साथ, टेन को मिला दें कॉट के साथ। साइन थीटा जो होता है वो कॉसिक थीटा का उलट होता है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि साइन थीटा है इनवर्स किसका? कॉसिक थीटा का। तो हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉसिकेंट या कॉसिक थीटा। ठीक हो गया। अब जो कॉस थीटा होता है वो उलट होता है सीकेंट थीटा का, तो इसलिए कॉस थीटा बराबर होगा 1 ओवर सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा भी इसी का उलट होगा फिर, यानी कि 1 ओवर कॉस थीटा। टेन थीटा उलट होता है कॉट थीटा का, तो हम कह सकते हैं टेन थीटा बराबर है 1 ओवर कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा किसके बराबर होगा? इसके उलट के बराबर होगा, यानी कि 1 ओवर टेन थीटा। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। जो फॉर्मूला मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया वो यहाँ पे मैंने चीजें लिख दी हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मैंने आपको बताया कि उर्दू में इनको क्या कहते हैं? बेस को कहते हैं कायदा, परपेंडिकुलर को कहते हैं अमूद, हाइपोटेन्यूज को कहते हैं वितर। अगर हम एक मुसल्लस बनाएं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, तो उसमें एक एंगल 90 का होगा, 90 दर्जे का जाविया होगा। उस 90 दर्जे के जाविये के सामने वाली जो तिरछी लाइन है वो हाइपोटेन्यूज या वितर कहलाती है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं वितर। उसके बाद
यहाँ पे थीटा एग्जिस्ट करता होगा, जिस एंगल की वो बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो इसके सामने वाली ये जो सीधी लाइन है ये परपेंडिकुलर या अमूद कहलाती है, तो इसलिए यहाँ पे पी लिख लें या अमूद लिख लें। उसके बाद इनके नीचे ये वाला जो एरिया है ये बेस कहलाता है। शुरू में हमारे पास ये कुछ भी नहीं दिया होगा, ठीक है, हम खुद से ये ड्रॉ करेंगे और इसको ड्रॉ करने के बाद हम इसके पॉइंट्स के नाम रख देते हैं ए, बी और सी। अब हमने ये वैल्यूज जो हैं बाद में लिखनी है। किस तरह से? क्वेश्चन से लिखनी है हमने वैल्यूज। क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। अभी हमने साइन थीटा के बारे में पढ़ा कि साइन थीटा बराबर है सम पीपल हैव, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 लिख दें, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 लिख दें। फिर भी हमारे पास तीसरी वैल्यू तो अननोन है, अभी तक हमें ये नहीं पता कि बेस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में इधर नहीं दी हुई, इस वजह से। अब हम इसको उर्दू में लिख लेते हैं, जो उर्दू मीडियम वाले उर्दू में लिख लें, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में लिख लें। कायदा यानी बेस अननोन है, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। परपेंडिकुलर अमूद 2 गिवन है वो लिख दें। हाइपोटेन्यूज 3 यानी वितर जो है वो 3 है वो लिख दें। उसके बाद हमारे पास मसला फिसागोरस होता है, जिसमें हमें बताया जाता है ये जो वितर होता है ना, ये वाला जो हाइपोटेन्यूज होता है, इसकी लेंथ का स्क्वायर बराबर होता है बाकी की 2 लेंथ के स्क्वायर के। यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के। इसको इंग्लिश में हम किस तरह से लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे हम वितर की जगह क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर किसके होगा? कायदा का स्क्वायर जमा अमूद का स्क्वायर। यानी कि कायदा क्या है? ये चीज, और अमूद क्या है? ये चीज। ठीक हो गया? अमूद को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, तो इधर हम लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक हो गया? और कायदा की जगह क्या होगा? बेस का स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। वितर की वैल्यू हमारे पास या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 गिवन थी, तो 3 का स्क्वायर। अमूद यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर। कायदा अननोन है तो उसको x रख लें वक्ती तौर पे, x का स्क्वायर। बाद में इसकी वैल्यू जब फाइंड आउट हो जाएगी फिर हम लिख देंगे क्या वैल्यू है। 3 का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है? 9 के। 2 2 जा 4, x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 9 इधर रखा और इस 4 को इस तरफ लेके आए तो ये -4 हो गया और ये x स्क्वायर इधर ही रहेगा। 9 - 4 कितना होता है? 5, और x स्क्वायर एज इट आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, जजर ले लेंगे, तो जजर और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। बाकी आंसर जो आएगा उसको सीधा करके लिख लें। x बराबर आ जाएगा जजर 5 के। यानी कि अब हमें बेस पता चल गई, तो हम बेस में वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। ठीक है? मसला फिसागोरस की रूल से अगर हमारे पास वितर दिया हुआ है, अमूद दिया हुआ है, ये 2 वैल्यूज दी हुई है, तो कायदा की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। या अगर कायदा दिया है, अमूद दिया है, तो वितर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यानी कि 2 वैल्यूज गिवन हो तो तीसरी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला लिख लेते हैं जो उन्होंने कहा हुआ हमें तो कोनियाती निस्बतें मालूम करें। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इनको सॉल्व करना है। अब ये मैंने इसलिए लिख लिया ताकि हमें फर्दर जो रेशियोज हैं उनको लिखने में आसानी हो। वैसे तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, उन्होंने कहा बाकी की ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज या तो कोनियाती निस्बतें ये मालूम करनी है, लेकिन मैंने जिस तरह से आपको फॉर्मूला सिखाया मैंने वैसे ही लिख लिया यहाँ पे। साइन थीटा और इसका उलट क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। कॉस थीटा इसका उलट क्या होता है? सीकेंट थीटा। टेन थीटा इसका उलट क्या होता है? कॉट थीटा। अब एक को मिस अगर करती तो फिर ये थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता, इस वजह से इसको भी लिख लिया जो क्वेश्चन में गिवन था। साइन थीटा बराबर किसके है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर होता है अमूद, हाइपोटेन्यूज होता है वितर। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने एज इट ही लिखना है, वो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। उसके बाद कॉस थीटा ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, तो कॉस थीटा मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कायदा, और उसको हमें किससे तकसीम करना है? वितर से। तो कायदा की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई थी? जजर 5, ठीक है,
और उसको हमने तकसीम करना है 3 के साथ। तो हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, जजर 5 लिखेंगे और तकसीम 3 लिख देंगे। थर्ड नंबर पे उन्होंने हमें कहा है कि टेन थीटा फाइंड आउट करना है। तो टेन थीटा जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास क्वेश्चन में 2, ठीक है, यहां से हमें पता चला बेस कितनी है √5, तो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 2 ओवर √5। इसी तरह से ये बस मेन 3 हमने याद रखनी है, ये तो उल्टा के लिखनी है। साइन थीटा को उलट क्या होगा कॉसिकेंट थीटा, तो 2/3 को उल्टा दें 3/2 बन जाएगा। कॉस थीटा का उलट क्या होता है सिकेंड थीटा, जजर 5/3 है तो 3/जजर 5 कर दें। टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो इधर बेस ओवर परपेंडिकुलर यानी 2 ओवर √5 को उल्टाएं तो √5/2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में कहा गया है cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। हमें पता है cos थीटा का फॉर्मूला था कर्ली ब्राउन हेयर, यानी ये बेस गिवन है और ये हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो हम एक ट्राइंगल बना देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे ए बी सी, और हमें पता है कि 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होगी बेस। हमें पता है कि cos थीटा किसके बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो बेस में हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 4। तो बेस की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 3 और हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू पुट कर दी 4। उसके बाद उन्होंने हमने सबसे पहले ये लिखना होता है कि कायदा अमूद वितर की वैल्यूज क्या क्या हैं। कायदा यानी कि बेस की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दें। परपेंडिकुलर जो है अमूद कहलाता है उसकी वैल्यू अननोन है। उसके बाद वितर जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है उसकी वैल्यू 4 गिवन है। ये हमें कैसे पता चला 3 और 4 का हमें क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ था वहां से पता चला। अननोन वैल्यू को आप एंड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तरतीब से जो है वो लिख के और जो अननोन है उसको एंड पे लिख दें। उसके बाद हमें पता है कि 2 वैल्यूज अगर गिवन है तो तीसरी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं मसला फिसागोरस की रूह से। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस तरह से लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि उर्दू में क्या होगा वितर का स्क्वायर बराबर होगा अमूद के स्क्वायर जमा कायदा का स्क्वायर, या कायदा का स्क्वायर जमा अमूद का स्क्वायर के। ठीक है, हमें पता है कि ये वाली जो लेंथ है इक्वल होती है, इसका स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बाकी की 2 लेंथ्स के स्क्वायर के। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने का क्या तरीका कार है, जो वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है वैसे ही हम पुट करते जाएंगे। वितर में हमारे पास क्या वैल्यू गिवन थी 4, तो हम 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। अमूद का हमें नहीं पता तो इसलिए उसकी जगह x लिख लें, x का स्क्वायर, ठीक है। और कायदा की वैल्यू क्या है 3 लिखी हुई थी तो हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे। 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 16 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। 16 को एक तरफ रहने दें और 9 को इस तरफ लेके आएंगे तो 9 माइनस में आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट लिखा जाएगा। 16 में से हमने 9 को माइनस करना है तो बाकी कितना रह जाएगा 7, बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर के। हमें सिर्फ एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे जजर ले लेंगे, जजर से स्क्वायर कट जाएगा और तो x किसके बराबर आ जाएगा जजर 7 के। अब x की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास असल में किस वैल्यू है जो अननोन थी, परपेंडिकुलर अननोन था, तो इसलिए हम परपेंडिकुलर की वैल्यू में जजर 7 लिख देंगे। अब हम बाकी की त्रिकोणीय निस्बतें मालूम कर सकते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले हमने लिखना होता है साइन थीटा और उसका फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि अमूद बटा वितर। अमूद की वैल्यू हमारे पास दी हुई है जजर 7, अभी हमने फाइंड की है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 4, तो वो लिख देंगे। फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या गिवन है 3, यानी कायदा जो है वो 3 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज यानी वितर जो है वो 4 दिया हुआ है।
फिर उसके बाद हम टेन थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है √7 और बेस हमारे पास क्या है 3। ये जो हमने मसलस बनाई होगी ना, ट्राइंगल बनाई होगी, वहीं से हमने वैल्यूज पुट करनी है। अदरवाइज यहाँ से भी देख सकते हैं लिखी हुई है, बेस की वैल्यू ये 3 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये जजर 7 है। ठीक है, ये किसके परपेंडिकुलर किसको कहते हैं अमूद को, हाइपोटेन्यूज कहते हैं वितर को। अमूद बटा वितर लिखा हुआ ये। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का मतलब है कायदा बटा वितर लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर ओवर बेस का मतलब है अमूद बटा कायदा लिखा हुआ है। तो जो जो वैल्यूज जहां जहां आती होंगी हम उस हिसाब से लिख लेंगे। वैसे तो ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, हम एज इट भी लिख सकते हैं। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया कि ये मैंने वैल्यूज इसलिए लिख ली हैं क्योंकि हम ये तरतीब से लिख रहे हैं ना सारा, ताकि हमें गलती ना लगे। हमें पता है हमने साइन कॉस टेन की तरतीब याद रखी हुई है, और साइन का ऑपोजिट कॉसिक थीटा होता है, कॉस का ऑपोजिट सीकेंड थीटा होता है, टेन का ऑपोजिट कॉट थीटा होता है। इसलिए मैंने इसको जो है डिस्टर्ब नहीं किया है, इसको तरतीब से लिखा है जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, वहां पे हमें साइन थीटा गिवन था तो वो हम क्वेश्चन में से लिख लेंगे। यहाँ पे कॉस थीटा गिवन है, ये हम क्वेश्चन में से लिख लेंगे। यानी 3/4 जो है क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, इसके लिए हमें ट्राइंगल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है कॉसिकेंड थीटा है, हमें पता है ये साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, तो इट मीन्स के साइन थीटा की वैल्यू को उल्टा के लिख दें। √7/4 है तो 4/√7 लिख दें। इसको हम क्या लिखेंगे 4/√7। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है 3/4, तो इसको उल्टाएंगे तो क्या बन जाएगा 4/3 बन जाएगा। फिर √7/3 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे 3/√7 लिख देंगे, तो 3/√7। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में कहा गया कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो जब हम ट्राइंगल बनाएंगे तो इट मीन्स कि हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर देंगे। ट्राइंगल हम बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका नाम हमने रखा है ABC। यहाँ पे ये वाला जो एंगल होता है ये 90 का है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पे ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और नीचे ये बेस होती है। अब हम सबसे पहले वैल्यूज पुट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, tan के अकॉर्डिंग। tan का फॉर्मूला था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है परपेंडिकुलर में लिखनी है और नीचे वाली वैल्यू बेस में लिखनी है। तो परपेंडिकुलर में 1 लिखेंगे और बेस में 2 लिख देंगे। हाइपोटेन्यूज अभी हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू अभी हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम उर्दू में लिख लेते हैं, क्योंकि उर्दू मीडियम वाला जो है स्टूडेंट वो इसी तरह से लिखेगा कायदा अमूद वितर। कायदा को बेस कहते हैं, अमूद को परपेंडिकुलर और वितर को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। कायदा में बेस की वैल्यू यानी कि 2 लिखेंगे, अमूद परपेंडिकुलर यानी कि 1 लिखेंगे, और वितर हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, वो हम अभी फाइंड करेंगे मसला फिसागोरस की रूह से बाय पाइथागोरस थ्योरम। और उसमें हम जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इस तरह से। वितर का स्क्वायर बराबर है अमूद का स्क्वायर जमा कायदा का स्क्वायर के। अब जो वितर है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, अमूद को परपेंडिकुलर और कायदा को बेस कहते हैं। यहाँ पे वितर इधर ही रहेगा, कायदा और अमूद इधर उधर शफल हो सकते हैं, ये इधर लिख सकते हैं और ये इधर लिख सकते हैं, उसी हिसाब से उनकी वैल्यूज भी हो सकती हैं। ठीक है, कायदा लिखनी कायदा में कायदा की और अमूद में अमूद की लिखनी है, लेकिन इनकी जगह चेंज हो सकती है, लेकिन वितर की जगह आपने चेंज नहीं करनी। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वितर चूंकि हमारे पास अननोन होगा, भी ये तो बाद में हम सॉल्व करने के बाद वैल्यू लिखेंगे ना, अभी हमें वितर का नहीं पता। तो जब हमें वितर का नहीं पता तो इट मींस कि हम उसकी जगह पे x लिख देंगे, x का स्क्वायर। उसके बाद परपेंडिकुलर में क्या है 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर, बेस में 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर। तो हमें पता 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। तो हम x स्क्वायर एज इट लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 + 1 कितना होता है 5। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है x स्क्वायर। दोनों तरफ हम जजर ले लेंगे, जब जजर लेंगे तो फिर जजर स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा √5 के, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज जो है या वितर जो है वो जजर 5 के बराबर आ जाएगा। ये जो हमें वैल्यू नहीं पता थी वो अब हमें पता लग गई है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, त्रिकोणमितीय निस्बतें। अगेन वही तरीकाकार है कि हमने सारे जो है फॉर्मूले लिख लेने हैं और उसके बाद हमने वैल्यूज पुट करते जाना है। सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव। परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पे हमने लिखनी है अमूद की वैल्यू। अमूद की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है √5। तो हम क्या लिखेंगे 1/√5।
उसके बाद कॉस थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, यानी कि कर्ली ब्राउन हेयर। तो बेस हमारे पास 2 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास √5 है, तो लिख लेंगे 2/√5। उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू होती है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू 2 है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। ये जो है मैंने ओवर का सिंबल लगाया हुआ है, आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉसिकेंट थीटा, तो साइन की जो वैल्यूज हैं उनको उल्टा के लिखेंगे, तो कॉसिकेंट थीटा आ जाएगा 1/√5 और उल्टाएंगे तो √5/1 आता है, ओवर के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस थीटा में हमारे पास 2/√5 है, सेकंड थीटा में √5/2 यानी उल्टा के लिख देंगे। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 1/2, कॉट में उसको उल्टा के लिखेंगे 2/1, 1 ओवर के नीचे लिखने की जरूरत नहीं, 2 ही लिखा जाएगा सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में हमें जो डिफरेंट चीज दी है वो ये है कि सीकेंट थीटा गिवन है। पहले हमें सीधी वैल्यूज दी होती थी, अब हमें उल्टी वैल्यू दी हुई है, मींस के जो सीकेंट थीटा होता है वो कॉस का ऑपोजिट होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला था कर्ली ब्राउन हेयर b/h, तो सीकेंट थीटा फिर क्या होगा h/b। इट मींस के ये जो दिया हुआ है ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस में कुछ नहीं है तो वो 1 हम कंसीडर कर लेंगे, इसको हम 3/1 कह सकते हैं। इसकी जब हम ट्राइंगल बनाएंगे तो वो किस तरह से बनेगी कि बेस में हमने 1 लिखना है और ऊपर क्या है हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। परपेंडिकुलर अभी हमें नहीं पता, वो हम खुद फाइंड कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं बेस यानी कायदा 1 है, वितर यानी कि हाइपोटेन्यूज 3 है, अमूद यानी परपेंडिकुलर आना होना मसला फिसागोरस की रूह से। वितर का स्क्वायर बराबर है अमूद का स्क्वायर जमा कायदा का स्क्वायर। वितर में क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, अमूद परपेंडिकुलर आना होना उसकी जगह x लिख लें x का स्क्वायर, या आप इवन परपेंडिकुलर में p भी लिख सकते हैं p का स्क्वायर, ठीक है। बाद में वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगी वैल्यू फर्दर सॉल्व करने से। कायदा यानी बेस 1 का स्क्वायर, तो 3 3 9 होता है, x का स्क्वायर एज इट आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये वाला 1 इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 रह जाएगा, x स्क्वायर एज इट आ जाएगा। अब हमें x चाहिए, x स्क्वायर नहीं चाहिए, दोनों तरफ जजर ले लेंगे, जजर और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे तो बाकी क्या रह जाएगा x बराबर होगा जजर 8 के। जजर 8 में हमने इसको फर्दर अगर सॉल्व करना हो तो किस तरह से करेंगे, 8 का हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 यानी 2 की ताकत 3। अब इसको तोड़ के लिखें तो 2 की ताकत 2 जरा 2 लिख सकते हैं। तो जजर में अगर ये लिखा जाए तो जजर में जब 2 की ताकत 2 है ना तो वो जजर के साथ कट जाएगी तो 2 आजाद हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आजाद हो जाएगा। तो हम ये इसको बाहर लिख लेंगे और बाकी दूसरा जो 2 है उसके ऊपर कुछ भी नहीं था ना, तो ये वाला जजर उसके ऊपर बरकरार रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 2/√2, यानी ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो कौनियाती निस्बतें यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करनी है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, और परपेंडिकुलर हमारे पास दिया हुआ है 2 जजर 2 अभी हमने फाइंड किया है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज 3 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। इसका उलट करेंगे तो कॉसिकेंट थीटा हो जाएगा यानी कि 3/2/√2। फिर उसके बाद कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा हमें पता है कि जो क्वेश्चन में सीकेंट थीटा था उसका उलट है। सीकेंट थीटा उन्होंने 3 दिया हुआ था ना, तो इट मींस कि वो 3/1 है और उसको उल्टाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर हमने अभी फाइंड किया है 2/√2 और बेस होती है 1, इसको उल्टाएंगे तो कॉट बन जाएगा 1/2/√2, और इस तरह से ये सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में कहा गया है कि cot थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब हमें पता है कॉट जो होता है वो टेन का ऑपोजिट होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो अगर ये p/b है तो इसको उल्टा दें फिर कॉट में, कॉट थीटा बराबर होगा b/p के, यानी कि ये ऊपर जो दिया हुआ है ये हमें बेस दी हुई है और नीचे जो है परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसको अलग अलग करके लिख लेना जजर को। जब हम इसकी मुसलस बनाएंगे तो उसमें हमने ये ऊपर वाली वैल्यू किधर लिखनी है बेस में यानी यहाँ पे, और नीचे वाली वैल्यू हमने किधर लिखनी है परपेंडिकुलर में यानी कि यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज अभी अननोन है, उसकी वैल्यू हम बाद में लिखेंगे जब हम मसला फिसागोरस से फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू। अभी हम लिख लेते हैं कायदा यानी कि ये बेस, जजर 3 लिख लिया, अमूद यानी कि परपेंडिकुलर जजर 2 लिख लिया, हाइपोटेन्यूज अननोन अभी, वितर उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मसला फिसागोरस की रूह से बाय पाइथागोरस थ्योरम, वितर का स्क्वायर बराबर होता है कायदा का स्क्वायर जमा अमूद के स्क्वायर के। वितर से मुराद हाइपोटेन्यूज है,
यानी कि यहाँ पे अभी हमने x फर्ज किया होगा, x का स्क्वायर बराबर है अमूद होता है परपेंडिकुलर, जजर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, कायदा होता है बेस जजर 3 का स्क्वायर। हमें पता है स्क्वायर और जजर आपस में कट जाएंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा, x को 2 दफा ज़रब देंगे x स्क्वायर आ जाएगा, 2 जमा 3 5 हो जाएगा। फिर हमें x स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए, तो हम जो है जजर ले लेंगे दोनों तरफ, तो x स्क्वायर, x के ऊपर जो स्क्वायर है वो जजर के साथ कट जाएगा, बाकी x रह जाएगा, x इज इक्वल टू √5। अब हम फर्दर इसको वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो कौनियाती निस्बतें यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने फाइंड आउट करनी है। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा को हम कहते हैं सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि अमूद बटा वितर लिखना है। अमूद हमारे पास क्या दिया हुआ है, जजर 2, और वितर दिया हुआ है जजर 5, जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम इसको एक जजर में भी लिख सकते हैं। कॉसिकेंट थीटा इसके ऑपोजिट होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5 था तो 5/2 कर लें, जजर को इकट्ठा कर लें। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है कर्ली ब्राउन हेयर, तो इट मीन्स कि हमने बेस लिखनी है, जजर 3 आएगी। हाइपोटेन्यूज ये हम मुसल्लस से देख के लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज जजर 5 जो अभी हमने फाइंड किया, इसको हम एक जजर में कर लेंगे और सीकेंड थीटा में इसको उल्टा के लिख लेंगे। उसके बाद कॉट थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, √3/2 या √ इकट्ठा भी कर सकते हैं, तो इसको उल्टाएंगे तो 10 बन जाता है, इट मीन्स कि √2/3। तो इसी तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है।